जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम 21वें दिन को प्रस्थान कर रहे हैं। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, माता रमाई, भीमाई, जिजाई, माता सावित्रीबाई फुले, संत रविदास, पेरियार जी, इसी तरह सारे विश्व में जिन जिन महापुरुषों ने, महामाताओं ने मानवता के लिए कार्य किया है, उन सभी के विचारों को मैं सर्वप्रथम अभिवादन करता हूं। और पिछले 2-3 दिन हुए मैं व्यस्त था, कुछ बिजनेस के सिलसिले में या कुछ भीम आर्मी का कुछ प्रोग्राम्स भी थे, इसीलिए मैं आपके सामने लाइव नहीं आया। इसीलिए ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी। और आज शाम को फिर मैं 8 बजे भी लाइव आने की कोशिश करूँगा। लेकिन हम अश्विन पूर्णिमा से पहले ये बुद्ध और उनका धम्म उसको कंप्लीट करना चाहेंगे। इसीलिए मैं हो सकता है कि दिन में एक वीडियो अपलोड करूं, 8 बजे फिर से लाइव भी आ जाऊं। मेरी कोशिश यही रहेगी। हमने देखा भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई है और वो पहले पंचवज्ञ भिक्खु को ज्ञान दे रहे हैं। हमने आर्य अष्टांगिक मार्ग देखा, पंचशील देखा। आर्य अष्टांगिक मार्ग के अंदर पूरे आर्य अष्टांगिक मार्ग देखे। उसके बाद में अभी हम प्रज्ञा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने उस दिन रोक दिया था क्योंकि प्रज्ञा जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ी विस्तार से उसका विश्लेषण होना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने उस दिन रोक दिया। वैसे भी 1 घंटा मतलब 9 बज गए थे। अब प्रज्ञा मतलब क्या? बुद्ध धम्म के अंदर हर बात, चार आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता, शील, समाधि, प्रज्ञा, करुणा, मैत्री, ये सब जो बुद्ध धम्म के विशेष अंग है और उसे हमें ठीक से जानना पड़ेगा। अब प्रज्ञा क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि प्रज्ञा मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान। किस हद तक सही है? प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। पहले हम इस किताब के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ के विश्लेषण करेंगे और अन्य किताबों के अंदर मतलब बुद्ध धम्म के अंदर प्रज्ञा का विश्लेषण क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। मौसम काफ़ी अच्छा है, बहुत बारिश हो रही है। आप पीछे देख सकते हैं कि पूरा पहाड़ी क्षेत्र है मेरे बिल्डिंग के पीछे ही और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। लेकिन इन सद्गुणों के आचरण के साथ साथ प्रज्ञा अर्थात पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। क्या प्रज्ञा आवश्यक नहीं है? परिव्राजक मौन रहे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रेरित करने के लिए तथागत ने कहा, अच्छे आदमी के गुण है, कोई बुराई न करे, कोई बात न सोचे, बुरे तरीके से अपनी जीविका न कमाए और न ही मुंह से कोई ऐसी बात निकाले जिससे किसी को ठेस पहुँचे। परिव्राजक बोले, हाँ यह ऐसा ही है। बुद्ध ने पूछा, लेकिन क्या अच्छे कर्मों को बिना सोचे समझे आंख बंद करके करना ठीक है? मैं कहता हूँ नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। बुद्ध ने परिव्राजक से कहा, यदि यह पर्याप्त होता तो हम एक छोटे बच्चे के बारे में घोषित कर सकते थे कि वह हमेशा अच्छा करता है,
क्योंकि अभी तक एक छोटा बच्चा यह भी नहीं जानता कि शरीर क्या होता है। वह लात चलाते रहने के अतिरिक्त और शरीर से कर ही क्या कर सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि वाणी क्या है। वह चिल्लाने के अतिरिक्त और क्या बुरी बात कर सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि विचार क्या होता है। वह केवल प्रसन्नता के मारे किलकारी की ही मार सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि जीविकार्जन क्या होता है। वह अपनी माँ के स्तन से दूध पीने के अतिरिक्त क्या बुरे तरीके से जीवन चला सकता है। इसीलिए सद्गुण के पथ की जांच प्रज्ञा से होनी चाहिए, जो समझ और बुद्धि का दूसरा नाम है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रज्ञा तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन प्रज्ञा किस तरह होनी चाहिए। प्रज्ञावान जो इंसान है वो उसके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो बुरा क्या सही क्या ये ठीक से सोचने की उसके पास क्षमता होनी चाहिए। अगर वो ठीक सोच ही नहीं सकता, भगवान बुद्ध ने यहाँ पे एक बच्चे का उदाहरण दिया है। अगर एक बच्चा है, एक शिशु है, छोटा बच्चा है, तो सदाचार का जीवन क्या होता है उसे कुछ भी पता नहीं होता है। उसे सिर्फ इतना पता होता है कि मुझे दूध चाहिए तो वो चिल्लाएगा। बुरे कर्म या अच्छे कर्म करने के लिए उसको ज्ञान रहना जरूरी होता है, वो प्रज्ञावान होना जरूरी होता है। क्या बुरा कर्म है, क्या सही कर्म है, क्या सदाचार है, क्या दुराचार है, ये बातें समझने की क्षमता अगर उसमें नहीं होगी तो उसके लिए प्रज्ञा का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए प्रज्ञा जरूरी है, लेकिन किस इंसान के लिए जिसको सही क्या है, बुरा क्या है, ये समझने की क्षमता हो। और जैसे कि भगवान बुद्ध कहते हैं, बुद्ध धम्म या निसर्ग का जो चक्र है, निसर्ग का जो रूल है, वो कर्म सिद्धांत है। अगर आप बुरे कर्म करते हो तो उसका फल पीछे बुरा आएगा। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो उसका फल भी अच्छा आएगा। लेकिन उसके लिए उसके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि बुरा कर्म क्या होता है, अच्छा कर्म क्या होता है, वो समझने की क्षमता उसके अंदर होनी जरूरी होती है। अब भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि अच्छा कर्म अगर सही ढंग से ना किया जाए, अच्छा कर्म अगर सोच समझ के ना किया जाए, तो उस कर्म का भी कोई मतलब नहीं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा। भगवान बुद्ध ने दान देने के लिए कहा है, लेकिन दान आपको किसे देना है। अगर कोई इंसान सक्षम है, कमाने खाने में सक्षम है, उसके अंदर ऐसी कोई भी विकलांगता नहीं है, वो कमा सकता है, खा सकता है, उसके बावजूद भी अगर वो भीख मांग रहा है तो क्या सोचते हो, उसे दान देना चाहिए। अगर आप उसे दान दोगे तो आप एक तरह से समाज की हानि कर रहे हो। और क्या हानि कर रहे हो? तो उस इंसान को आप भीख मांगने की आदत लगा रहे हो। जो इंसान कैपेबल नहीं है, जिस इंसान को आंख नहीं है, लूला है, लंगड़ा है, मतलब
उसकी काम करने की क्षमता नहीं है, उसे अगर तुम दान दो तो उस दान का कुछ मतलब हो। और दान भी देते हो तो दान देते वक्त भी जो दान दे रहा है उसके दिल के अंदर कोई भी अहंकार ना छुपा हो, वो रिटर्न के एवज में उसे कुछ अपेक्षा ना हो, तो उस दान का मतलब है। इसीलिए अगर हम अच्छा कुछ काम कर रहे हैं तो अच्छा काम भी सही लोगों के लिए होना चाहिए, सही वक्त पे होना चाहिए और सोच समझ के होना चाहिए। अगर आप बिना सोचे भी अच्छा काम करोगे तो भी उस काम का कोई मतलब नहीं। कि अच्छे काम की जो व्याख्या होती है वो क्या होती है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी जो भगवान बुद्ध की त्रिपिटक है उसके अंदर प्रज्ञा का मतलब क्या दिया है, ये जरा हम देखेंगे। प्रज्ञा 3 किस्म की होती है। एक होती है श्रुतमय प्रज्ञा, दूसरी होती है चिंतनमय प्रज्ञा, और तीसरी जो होती है भावनामय प्रज्ञा। श्रुतमय प्रज्ञा में क्या होता है कि हम कहीं प्रवचन सुनते हैं, हम कुछ पढ़ते हैं, हम कुछ लिखते हैं। श्रुतमय प्रज्ञा मतलब हमें सुनना है, हमें पढ़ना है, हमें जानना है, वो हो गई श्रुतमय प्रज्ञा। और उसके बाद में हम उसके ऊपर चिंतन करते हैं, सोचते हैं। जो भी हमने सुना है, जो भी हमने पढ़ा है, उस पर हम चिंतन करते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं कि क्या हमने पढ़ा है, क्या वो सही था, क्या वो गलत था। उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तुलना करते हैं, उसको कम आंकते हैं, उसको नीचे ऊपर सब तरह से देखते हैं, तो चिंतन करते हैं। ये 2 प्रज्ञा तो है, लेकिन तीसरी जो प्रज्ञा है जिसे भावनामय प्रज्ञा कहते हैं, आज के ज़माने में ये भावनामय प्रज्ञा का अर्थ बदल गया है। उस वक्त का जो अर्थ था जब बुद्ध धम्म चरम सीमा पे था, भावनामय प्रज्ञा का अर्थ था अनुभूति करना, एक्सपीरियंस। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, अनुभूति नहीं करोगे, उस प्रज्ञा को क्रियान्वित नहीं करोगे, उसे क्रियान्वित नहीं करोगे, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि समझो एक डॉक्टर है, जिस डॉक्टर का बहुत बड़ा नाम है और लोग कहते हैं ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर हम बीमार हो गए तो आप उस डॉक्टर के पास चले गए, अब तक श्रुतमय प्रज्ञा चल रही है, लोग कह रहे हैं ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, बड़ा गुण आता है उसका, वो उसके डिस्पेंसरी में चले गए, काफ़ी अच्छा नाम है, बहुत लोग हैं, उनके पास चले गए, डॉक्टर के पास चले गए, आपको जो तकलीफ है वो तकलीफ उनको बता दी आपने। बता देने के बाद डॉक्टर ने एक पर्ची पे लिख दिया कि ये दवाई आप ले लो। तब तक भी आप एक प्रज्ञा में है जो श्रुतमय प्रज्ञा है। अब तक सुन रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो। अब डॉक्टर ने एक पर्ची पे लिख के दिया कि ये दवाई लिख लो, ले लो,
मेडिकल में जाओ और वहाँ पे जाके खरीद लो। वो पर्ची ले ली, आप वो डिस्पेंसरी से बाहर निकल आए और वहाँ पे ख़त्म हो गई श्रुतमय प्रज्ञा, आगे चालू हो गई चिंतनमय प्रज्ञा। आप सोचने लगे कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत नाम है, मुझे ये लिख के दिया हुआ है, अब मैं अच्छा हो जाऊंगा, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। ये चिंतनमय प्रज्ञा में आप हो। आगे चले गए, फिर एक मेडिकल में चले गए, वहाँ पे दवाई खरीद ली, दवाई हाथ में आ गई, तब भी आप चिंतन कर रहे हो, बड़ा अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर में ये सब जो लिख के दिया है, मैंने दवाई भी खरीद ली है। घर में चले गए, जो कहते हैं ना कि जहाँ पे भगवान वगैरह हमारे होते हैं, बस वहाँ पे रख दिए और उस दवाई की आपने पूजा की। क्या आप ठीक हो गए? श्रुतमय प्रज्ञा हो गई, चिंतनमय प्रज्ञा हो गई, लेकिन जब तक कृति नहीं होगी, जब तक भावनामय प्रज्ञा में आप उतरेंगे नहीं, जब तक वो दवाई आप खाएंगे नहीं, तब तक उस दवाई का असर नहीं होगा और जो बीमारी आपको हुई है वो बीमारी से आप ठीक नहीं होगे। इसीलिए भावनामय प्रज्ञा जो होती है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कई लोग आपने देखे हुए, कहीं हम प्रवचन सुनने जाते हैं, कई बुआ बाबा होते हैं या संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके प्रवचन हम सुनते हैं तो सुनते वक्त गदगद हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वो शुद्धमय प्रज्ञा हो गई। प्रवचन खत्म होने के बाद हम बाहर निकल आते हैं, फिर चिंतन करते हैं उसके ऊपर। समझो बुद्ध धम्म का हम सोचेंगे, बुद्ध धम्म के अंदर जो उपासक है, उपासकों को, उपासक उपासिका के लिए जो पंचशील दिए हुए हैं, पंचशील के बारे में बड़े विस्तार से किसी भंते जी ने, बड़े विस्तार से किसी बौद्धाचार्य ने बताया आपको, आपने वो सुन लिया, सुन तो लिया, चिंतन भी किया, बहुत अच्छा प्रवचन हो गया, बहुत अच्छी बातें हो गई, बहुत अच्छे बोलते हैं। लेकिन अगर उन्होंने शील के बारे में 1 घंटा 2 घंटा जितना भी कहा है, सुनने के लिए अच्छा लगा, समझने के लिए अच्छा लगा, चिंतन भी कर रहे हो, उसकी प्रशंसा भी कर रहे हो, लेकिन अगर उस पे आप नहीं चलोगे, शील पालन नहीं करोगे, तो आप सफल होगे। जितना आप शील तोड़ोगे उतने आप दुखी होगे, जितना आप शील पालन करोगे उतने आप सुखी होगे। निसर्ग के बंधे बनाए नियम है, उसको आप कुछ भी करें, कहीं पूजा अर्चा करें, कहीं होम हवन करें, कोई मतलब नहीं। कर्म सिद्धांत से किसी भी पूजा का कोई अर्थ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि किसी भगवान की पूजा, किसी ईश्वर की पूजा, आप भगवान बुद्ध की भी पूजा करोगे और अपने कर्म ठीक नहीं करोगे, सदाचार का जीवन नहीं जियोगे, भगवान बुद्ध ने जो कहा है उस मार्ग पे नहीं चलोगे, तो टोटल जीरो। इसीलिए प्रज्ञा के जो 3 भाग है,
श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा, जो आज के ज़माने में उसे अलग रूप से अलग नाम दिया गया है। भावना मतलब अपनी फीलिंग्स कहते हैं, लेकिन उस ज़माने में भावनामय प्रज्ञा मतलब कृति करना, अनुभूति करना, प्रैक्टिकल लाइफ में जीना, वो होता था। लेकिन आज के ज़माने में जो भावनामय प्रज्ञा है उसका रूप बदल गया, उसका नाम बदल गया है। तो इसीलिए प्रज्ञावान होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें श्रुतमय भी होना है, हमें उसके ऊपर चिंतन भी करना है और हमें उसके ऊपर चलना भी है, अनुभूति भी करनी है। ये तीनों के तीनों चीज़ें प्रज्ञावान बनने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें से एक बात भी छूटेगी तो कोई मतलब नहीं। आप प्रज्ञावान नहीं बनोगे और एक एक प्रज्ञा के अंदर निपुण होना पड़ेगा, आगे बढ़ता जाना पड़ेगा। और मैं हर बार कहता हूँ, भगवान बुद्ध का धम्म दुख मुक्ति का मार्ग है। दुख मुक्ति के मार्ग के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमें अगर दुख मुक्त होना है तो हमें भगवान बुद्ध के दिए हुए हर मार्ग का पालन करना पड़ेगा। सदाचार क्या होता है? किसी को आप अगर जो 3 प्रकार के मैंने पाप कर्म बताए हैं, वाचिक पाप, कायिक पाप और मन का पाप। मुंह से हम किसी को बुरा भला कहते हैं, गाली देते हैं, किसी के मन को ठेस पहुंचे ऐसी बात करते हैं, तो ये बुरा है। किसी को मारते हैं, किसी को तमाचा लगाते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, तो ये हो गए शारीरिक पाप। और तीसरा जो पाप है वो मन का पाप। मन का पाप सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे प्रज्ञा के अंदर भावनामय प्रज्ञा सर्वश्रेष्ठ होती है, वैसे ही पाप के अंदर मन का पाप सर्वश्रेष्ठ होता है। क्योंकि पापों की जो शुरुआत होती है, उत्पत्ति होती है, वो मन के अंदर से होती है। मन आदेश देता है, तब जाके आप बुरे कर्म करते हो, तब जाके किसी को मारते हो, तब जाके व्यभिचार करते हो, तब जाके मुंह से भला बुरा कहते हो, किसी के लिए बुरी बात कहते हो। तो ये जो तीसरी बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब इस किताब में और आगे क्या बताया गया है हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसलिए सद्गुण के पथ की जांच प्रज्ञा से ही होनी चाहिए, जो समझ और बुद्धि का दूसरा नाम है। छोटा बच्चा कभी भी प्रज्ञावान नहीं होता, क्योंकि उसके पास इतनी सोचने की क्षमता ही नहीं होती। इसीलिए छोटा बच्चा जो होता है वो प्रज्ञावान नहीं हो सकता। या समझो कोई मानसिक बीमार है, वो भी तो प्रज्ञावान नहीं हो सकता, क्योंकि भला और बुरा सोचने की क्षमता उसके पास नहीं है। सद्गुण क्या होते हैं अगर वो उसे पता ही नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं। एक और कारण से भी प्रज्ञा पारमिता इतनी महत्वपूर्ण और इतनी आवश्यक है। दान अवश्य होना चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के भी भ्रांतिपूर्ण प्रभाव पैदा कर सकता है। करुणा भी होनी चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के करुणा भी बुराई के समर्थन बन सकती है। पारमिता की प्रत्येक क्रिया प्रज्ञा पारमिता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। निर्मल बुद्धि का ही दूसरा नाम प्रज्ञा पारमिता है। तो जितने भी भगवान बुद्ध ने करुणा कहा है, मैत्री कहा है या सदाचार जो भी कहा है भगवान बुद्ध ने, तो उसे करने के लिए, उसे फॉलो करने के लिए
उसके कृति में उतरने के लिए उस इंसान को प्रज्ञावान होना जरूरी होता है। मेरी स्थापना है कि इस बात का ज्ञान और बोध होना चाहिए कि अकुशल आचरण क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। अगर किसी इंसान को अकुशल कर्म ही मालूम नहीं होगे तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है वो कैसे खोजेगा। तो इसीलिए उसको इतना तो कम से कम मालूम होना चाहिए कि अकुशल कर्म क्या है। हमने कई लोग देखे रहेंगे, वो जिंदगी भर बुरे कर्म करते चलते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि ये कर्म बुरा है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा यहाँ पे। समझो एक फैमिली में एक लड़का जन्म हुआ है उसका, जिसके घर के अंदर चोरी करना ही अपना व्यवसाय समझ लिया है। अब उसके पिताजी, उसके चाचा, उसकी फैमिली सभी लोग चोरी ही करते हैं। तो वो जब पैदा होता है तो उसके घर का जो माहौल होता है उसे यह समझ में ही नहीं आता है कि चोरी करना गुनाह है, गलत है, पाप है। ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं जो चोरी करना ही अपना धर्म समझते हैं, क्योंकि उन्हें चोरी करना पाप है। या तो बताने वाले लोग नहीं मिलते, अगर लोग मिल जाते हैं तो वो उसे गलत समझते हैं। उनको लगता है कि मुझे जो संस्कार दिए गए हैं यही सही संस्कार है, यही मेरा जीवन जीने का तरीका है, इसी के जरिए मैं उदर निर्वाह करूंगा, मेरी रोजी रोटी कमाऊंगा। तो सही क्या है, गलत क्या है, ये सोचने की उसके पास क्षमता होनी चाहिए। ये सबसे जरूरी है। मेरी स्थापना है कि इस बात का ज्ञान और बोध होना चाहिए कि अकुशल आचरण क्या है और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। जब मालूम होगा तो उत्पत्ति कैसे है मालूम पड़ेगा। इसी प्रकार इस बात का भी ज्ञान और बोध होना चाहिए कि कुशल कर्म तथा अकुशल कर्म क्या है। इस प्रकार के ज्ञान के बिना वास्तविक अच्छाई, कुशल कर्म नहीं हो सकते, चाहे क्रिया अच्छी ही क्यों न हो। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रज्ञा एक आवश्यक सद्गुण है। प्रज्ञा एक आवश्यक सद्गुण है और उसे पाने के लिए उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। मैंने पीछे एक एपिसोड में बताया है कि एक प्रवचन में कहा है कि जीवन जीने के लिए हमारे पास कुछ प्रिंसिपल होना जरूरी है। अगर हमारे पास कुछ प्रिंसिपल नहीं है तो हम सही तरीके से जीवन नहीं जी पाएंगे। तो प्रिंसिपल हमें बनाने पड़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और उसके ऊपर आचरण भी करना पड़ता है। इसीलिए जिंदगी में हर इंसान को अपने खुद के कुछ बंधे बनाए रूल्स होने चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। बिना प्रिंसिपल के जैसे ऐसे तो कई लोग जीते हैं दुनिया में। देखो, भगवान बुद्ध ने 4 किस्म के लोग कहे हैं। एक इंसान जिसका जन्म होता है वो सिर्फ अपना सोचता है, स्वार्थी बन जाता है, दूसरों का नहीं सोचता। दूसरा इंसान होता है वो सिर्फ दूसरों का सोचता है, दूसरे की भलाई का सोचता है, खुद का नहीं सोचता, अपने संसार का नहीं सोचता, अपने पीछे जो बीवी बच्चे हैं या उसका खुद का भी फैमिली है उसके बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ दान में लगा होता है। तीसरा इंसान होता है जिसको लगता है कि बस मेरा जन्म हुआ है, बस जी रहा हूँ, रोटी मिली खाया, फिर वहीं पे सो गया, लेट गया या यहाँ वहाँ घूम रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, धंधा नहीं कर रहा है, कुछ जीने का कोई मकसद नहीं है। और चौथा जो इंसान होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण इंसान भगवान बुद्ध ने कहा है, जो इंसान जो खुद का भी कल्याण चाहे
और दूसरों का भी कल्याण करे, वो भगवान बुद्ध ने सबसे श्रेष्ठ इंसान कहा है। जो बचे हुए तीनों भी इंसान है वो तुच्छ है, वो इंसान कहने के लायक नहीं है। और सर्वश्रेष्ठ इंसान मानव जो है, जो खुद का भी भला करे, दूसरे का भी भला करे, ये सोचने वाला चाहिए। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध ने कहा है कि अच्छी क्रिया भी कर रहा है। अब दूसरों का कल्याण करना भी तो अच्छी क्रिया है ना, लेकिन उसके साथ में प्रज्ञा नहीं है। अगर वो प्रज्ञावान होता तो खुद का भी भला चाहता, दूसरों का भी भला चाहता। वो प्रज्ञावान नहीं है, लेकिन उसको लग रहा है कि यही सही है, लेकिन कुछ नियम है, कुछ रूल्स है। इसीलिए प्रज्ञावान होना बहुत जरूरी है। आप कुछ कर्म कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो उसके पीछे प्रज्ञा होना बहुत जरूरी है। तब बुद्ध ने परिव्राजक को इस प्रकार की चेतावनी देते हुए अपना प्रवचन समाप्त किया। हो सकता है कि तुम मेरे धम्म को निराशावादी धम्म कहो, क्योंकि यह मानव जाति का ध्यान दुख के अस्तित्व की ओर दिलाता है। मेरा तुमसे बस यही कहना है कि मेरे धम्म के बारे में ऐसी धारणा का होना गलत होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप शायद कहेंगे कि मेरा धम्म निराशावादी है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है। अगर आप इस तरह से सोचोगे निराशावादी धम्म है, तो गलत होगा, धम्म के साथ ये गलत होगा। भगवान बुद्ध का धम्म निराशा नहीं सिखाता है, भगवान बुद्ध का धम्म आशा सिखाता है। आशा मतलब क्या? दुख मुक्ति का मार्ग सिखाता है। निराशावादी धम्म नहीं है, आशावादी है, दुख मुक्त करने का एक मार्ग है। तो ये सही तरीके से अगर आप सोचोगे तो तुमने कुछ पा लिया। वरना अगर धम्म तो बहुत पड़ा है, मतलब आपने श्रुतमय प्रज्ञा की, चिंतनमय प्रज्ञा की, उसके बाद में भावनामय प्रज्ञा में आप उतरे ही नहीं, तो आपने कुछ भी नहीं पाया। तो जिंदगी यूं ही कट जाएगी और धम्म को निराशावादी धम्म शायद कह सकोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध का कहना है। निस्संदेह मेरा धम्म दुख के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जो आर्य सत्य है, चार आर्य सत्य है, उसमें भगवान बुद्ध ने कहा है जग में, दुनिया में दुख है। दुख को मानता है, दुख है, किंतु यह न भूलो कि यह उतना ही और उस दुख के दूर करने पर भी देता है। दुख तो है, मान लेता है धम्म, लेकिन जो चार आर्य सत्य है वो क्या क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, मतलब दुख समुदाय है, और चौथा जो आर्य सत्य है दुख निर्वाण का मार्ग है। वो मार्ग क्या है? तो वो मार्ग धम्म है। तो इतना निराशावादी नहीं है, दुख है, दुनिया ने मान लिया, दुनिया में दुख है, उसका कारण भी है, दुख का समुदाय भी है, लेकिन दुख मुक्ति का मार्ग दुनिया में पहली बार अगर किसी ने बताया होगा तो वो भगवान बुद्ध ने बताया है। और इसके ऊपर दुनिया में कई रिसर्च हो चुके हैं। समझने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और एक प्रवचन से, एक किताब से आप समझोगे या नहीं, आपकी आकलन शक्ति कितनी है, इसके ऊपर यह निर्भर करता है कि आप उसको समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, या समझना चाहते हैं या नहीं समझना चाहते हैं। आप कितने उसमें इंटरेस्टेड हो, कितने डीप में जाके सोच रहे हो, कितनी चिंतन कर रहे हो, और आखिर में कितना उसके ऊपर
आचरण कर रहे हो, ये सभी बातें एक दूसरे पे निर्भर होती है और ये सभी बातें महत्वपूर्ण है। इसमें आशा विद्यमान है क्योंकि यह मानवीय दुख के नाश का मार्ग बताता है। तुम इससे सहमत हो कि नहीं? परिवारजों ने कहा, हाँ हम सहमत है। हम आगे बढ़ रहे हैं। 7वां चैप्टर है परिव्राजकों की प्रतिक्रिया। अब भगवान बुद्ध ने धम्म के बारे में विश्लेषण किया, स्पष्टीकरण दिया, कुछ बातें बताई। अब वो जो 5 परिव्राजक है वो अब अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। उन 5 परिव्राजकों ने तुरंत यह समझ लिया कि यह वास्तव में एक नया धम्म है। जीवन की समस्या के प्रति इस नए दृष्टिकोण से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि वे सभी यह कहने में एकमत थे, संसार के इतिहास में इससे पहले किसी भी धर्म के संस्थापक ने कभी यह शिक्षा न दी कि मानवीय दुख की पहचानना और स्वीकार करना धम्म का यथार्थ आधार है। भगवान बुद्ध ने शुरुआत ही धम्म की थी। वो आर्य अष्टांगिक, माफ कीजिए, 4 आर्य सत्य से शुरुआत की थी, जिसमें दुख का अस्तित्व मान लिया गया है। और चौथा जो आर्य सत्य है उसमें भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुख मुक्ति का मार्ग भी है। तो परिव्राजक कहते हैं कि दुनिया में पहली बार किसी ने ये दुख का स्वीकार कर लिया होगा। लोगों ने दुख का तो स्वीकार कर लिया, लोगों को मालूम था दुनिया में दुख तो है, लेकिन दुख मुक्ति का मार्ग अगर किसी ने बताया होगा तो वो भगवान बुद्ध ने पहली बार दुनिया में दुख मुक्ति का मार्ग दिया। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी धर्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि संसार के इस दुख को दूर करना ही धम्म का वास्तविक उद्देश्य है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं करीब करीब हर प्रवचन में कहता हूँ, बुद्ध धम्म को ठीक से समझने के लिए अपने दिमाग में एक बात ऐसी रखनी चाहिए जिसको बॉटम लाइन कहता हूँ। बॉटम लाइन, जो भगवान बुद्ध का धम्म जो है, जो दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, वो है दुख मुक्ति का मार्ग। ये बॉटम लाइन है, ये कभी भी मत भूलो। ये दिमाग में रख के बुद्ध धम्म का हर पन्ना पढ़ो, उसके बाद में आप सही धम्म को समझ पाओगे। अगर आप इसको छोड़ के दूसरी बातें कुछ सोचोगे तो बुद्ध धम्म को सही तरीके से समझ नहीं पाओगे। समझ नहीं पाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज हो गए तो हो सकता है आप निराशावादी बन जाए, बुद्ध धम्म के प्रति निराशावादी बन जाए। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। हमारे दिमाग में एक बात फिट कर लो, वो कहीं जगह पे बिठा दो। जो कोई बिल्डिंग जो होती है, वो बिल्डिंग का जो बेसमेंट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ये बेसमेंट है कि बुद्ध धम्म का जो बेसमेंट है वो क्या है, तो बुद्ध धम्म दुख मुक्ति का मार्ग है। ये मैं हर प्रवचन में बोलता हूँ और आपको भी बार बार ये याद दिलाता हूँ कि बुद्ध धम्म का बेसमेंट क्या है, तो बॉटम लाइन क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने मुक्ति की रूपरेखा नहीं सुझाई थी जो इतनी सरल हो, जो अलौकिकता और अपौरुषेय शक्तियों की अधीनता से मुक्त हो, जो इतनी स्वतंत्र ही नहीं बल्कि किसी आत्मा या परमात्मा के विश्वास तथा मरणांत जीवन में विश्वास की विरोधी भी हो। देखिए, इसमें 3-4 बातें कही हैं भगवान बुद्ध ने, जो उन्होंने कही हैं। जो उनके परिव्राजक थे वो क्या सोच रहे हैं, ये तो अलौकिक और अपौरुषेय नहीं है। अपौरुषेय का मतलब क्या है? वेद क्या थे जो अपौरुषेय? वो वेदों के अंदर क्या लिखा गया है? वेद अपौरुषेय है, मतलब वेदों को भगवान यानी कि माफ कीजिए ईश्वर ने लिखा है। अपौरुषेय ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, शक्ति के अधीनता से मुक्त। कोई ऐसी शक्ति जो हमारे बीच में नहीं है, जो बाहर से
कुछ मदद करती है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा है आत्मदीपो भव, तुम खुद के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि उसको जान लो, कम से कम पहचान लो, जान तो लो कम से कम। अगर आप जानोगे तो उसके ऊपर अमल करोगे, तो उसके ऊपर चलोगे। अपने आप की खोज, हमारी खोज, अध्यात्म, हमारे अंदर क्या है, अध्यात्म का मतलब क्या होता है। लोगों ने कई और नाम दे दिए उसको। भगवान की खोज करना अध्यात्म है, मरण जीने के बाद क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। उन सवालों से हमारे जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है, ढकोसले हैं। और इसी ढकोसलों का फायदा कुछ लोगों ने उठाया, लोगों को गुलाम करने के लिए उठाया। सही बात किसी ने बताई ही नहीं। और आगे आगे कहते हैं भगवान बुद्ध ये मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं है। ऐसा मार्ग दुनिया में पहले किसी ने नहीं बताया है। जो सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमने सब कुछ पढ़े, हमने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, यही किताब में सब कुछ पढ़ा। मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या क्या लिखा हुआ है, कितने बलि देने के लिए कहाँ है, होम हवन करने के लिए कहाँ है, और कई अंधश्रद्धाएं उसमें आई हुई है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं एक मार्ग दिखा रहा हूँ, ये एक मार्ग है, इस मार्ग पे अगर आप चलते हो तो आपका कल्याण होगा। आपके सामने दो मार्ग हैं। एक मार्ग आपको दिख रहा है, बड़ा कठिन है, वो मार्ग में कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं, लेकिन उस मार्ग पे अगर आप चलते हो तो कुछ वक्त तक आप चलोगे, उसके आगे कांटे हट जाएंगे, साफ सुथरा रास्ता होगा, बगीचे होंगे, नदियाँ होगी, मतलब बहुत खूबसूरती होगी। लेकिन एक मार्ग जो दिख रहा है हमको, वो मार्ग बड़ा शुद्ध दिख रहा है, बड़ा अच्छा दिख रहा है। इंसान का जो मन होता है, जो बुरे कर्मों के और बहुत जल्दी आकर्षित होता है। क्यों? क्योंकि वो मार्ग उसे बहुत सीधा, बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन जब उस मार्ग पे वो चलता है, बाद में आगे चल के वहां पे कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं। इसीलिए बुरा कर्म करने में बहुत मजा आती है। शुरुआत में मजा तो आती है, लेकिन उसका फल भी तो भोगना पड़ता है। आगे कांटे ही कांटे बोए हुए हैं। तो आपको कौन सा मार्ग पसंद है? शुरुआत में कांटे नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार आप शुरुआत उसके ऊपर चले, उसके ऊपर चलने के लिए सदाचार का जीवन जीना पड़ेगा, शील का पालन करना पड़ेगा, पारमिताएं पूरी करनी पड़ेगी, तुम्हें करुणा दिल में रखनी पड़ेगी, मैत्री भाव रखना पड़ेगा, दान शूर वीर्य होना चाहिए आपके पास। तो पहले पहले ये बहुत कठिन लगता है, बहुत बुरा लगता है ये, क्योंकि मन ऐसा होता है कि आने दो मुझे दो, आने दो मुझे दो, शुभ लाभ उसे कहते हैं। कुछ लोग अपने घर पे भी लिखते शुभ लाभ, सिर्फ मेरा, सिर्फ आने दो, मुझे दो। जब तक इस विचारों से आप बाहर नहीं आओगे तो दुख मुक्त नहीं होगे। जब आप लोगों के कल्याण के बारे में सोचोगे, साथ ही साथ अपने कल्याण के बारे में सोचोगे, तब वो सही मार्ग होगा, वो सटीक मार्ग होगा, वो सद्धम्म होगा। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने मुक्ति की रूपरेखा नहीं सुझाई थी जो इतनी सरल हो, अलौकिक और अपौरुषीय हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी ऐसे धम्म की रूपरेखा प्रस्तुत ही नहीं की जिसका किसी रहस्य और ईश्वरीय प्रभुत्व से कोई संबंध नहीं हो, जिसके आदेश व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं के
अध्ययन की देन हो और किसी ईश्वर की आज्ञाएं न हो। संसार में पहली बार भगवान बुद्ध ने ईश्वर को नकार दिया। ईश्वर की जरूरत ही क्या है? इस संसार को किसी ईश्वर ने बनाया है, इससे भगवान बुद्ध ने नकारा। संसार में ये पहले धर्म संस्थापक हो गए जिसने कहा कि इस संसार की जो उत्पत्ति की है वो किसी ईश्वर ने नहीं की है। इस संसार की उत्पत्ति अपने आप हुई है और उस वक्त से, उस जमाने से लेके आज के जमाने तक जितने भी साइंटिस्ट हो गए हैं उसमें से किसी भी साइंटिस्ट ने ये नहीं कहा, जो नामचीन साइंटिस्ट थे, डार्विन थे, फिर आज के ज़माने में अगर हम जो 1 साल पहले उनका देहांत हो चुका है स्टीफन हॉकिंस हो, और कई जो साइंटिस्ट इस दुनिया में होके गए, वो कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि एक शक्ति है, हो सकता है एक शक्ति है, लेकिन भगवान बुद्ध उससे भी आगे चले गए। ये शक्ति दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, एक सम्यक पे जो टिका हुआ है, जो सम्यक का मैं पूरी तरह से इसके पहले विश्लेषण कर चुका हूं। इसीलिए पृथ्वी है, इसीलिए सब घटा है, इसीलिए सब ये निर्माण हुआ है। उत्क्रांति का जो सिद्धांत है डार्विन का, वो सिद्धांत भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले बताया था। आज भी उस सिद्धांत को किसी ने भी क्रॉस नहीं किया है, किसी ने भी उसे झुटलाया नहीं है। आज के जो साइंटिस्ट कहते हैं वो भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले बता दिया है। तो ऐसा धर्म संस्थापक जिस धर्म के अंदर ईश्वर का कोई महत्व ही नहीं है, और जहां ईश्वर का महत्व नहीं है, अब देखिए, जहां ईश्वर का महत्व नहीं होता है वहां कुछ बातें होती है। एक होता है कर्म सिद्धांत। देखिए, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैं अगर मानता हूं कि बुरे कर्म करूंगा तो मुझे बुरा फल मिलेगा, और दूसरा एक इंसान है जो ईश्वर को मानता है, अगर वो बुरे कर्म करता है तो उसके पास एक ऑप्शन है, तो वो जाके घर में ईश्वर की पूजा करेगा, भगवान मुझे माफ़ कर दे, मैंने बुरा कर्म कर दिया, मुझे माफ़ कर दे। कब कुछ लोग कहते हैं नदी में या गंगा में नहाने से भी पाप धुल जाते हैं, उसके पास और एक ऑप्शन है, वो गंगा में जाके डुबकी लगा देगा, लेकिन उसे खुली छूट मिल जाती है बुरे कर्म करने की। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि मैं वर्ण से ब्राह्मण हूं तो मैं बुरे कर्म करने का मुझे अधिकार है, तो उसके पास और एक ऑप्शन आया। लेकिन जो इंसान कर्म सिद्धांत को मानता है, मतलब बुद्ध धम्म को मानता है, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसके पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है सदाचार का जीवन। कर्म सिद्धांत, अगर वो बुरे कर्म करेगा तो वो जानता है उसके पीछे उसका फल आने वाला है, अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो वो जानता है उसका भी मुझे अच्छा फल मिलने वाला है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बुद्ध धम्म मानने वाले जो लोग हैं उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो है सदाचार का जीवन। सदाचार का जीवन जियोगे तो आप किसी को दुखी नहीं कर सकते, आप किसी को तकलीफ नहीं दे सकते, आप किसी के ऊपर अन्याय नहीं कर सकते, आप चोरी नहीं कर सकते, आप हत्या नहीं कर सकते, आप व्यभिचार नहीं कर सकते, आप शराब या कोई ऐसी चीज ग्रहण नहीं कर सकते, प्राशन नहीं कर सकते, खा नहीं सकते।
ये शील पालन कर्म सिद्धांत के ऊपर निर्भर है। तो अगर बुद्ध धम्म के लोग अगर कहते हैं हम कर्म सिद्धांत को मानते हैं, फिर आप बोलोगे क्या भगवान बुद्ध की सेवा नहीं करनी चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए? बेशक करनी चाहिए, लेकिन पूजा करने के वजह से आपको कोई बहुत बड़ा पुण्य लाभ नहीं होगा। आप दिन रात भगवान बुद्ध की सेवा करोगे और बुरे कर्म करोगे, कोई लाभ नहीं। पूजा क्यों करते हैं? पूजा करने का मतलब क्या है, जरा जान ले। आप अगर कोई भी बुद्ध विहार में जाओगे या दुनिया में कोई भी बुद्ध विहार में जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे मोमबत्ती होती है, अगरबत्ती होती है, फूल होते हैं। इसका मतलब क्या है? हमें जानना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। हम जानेंगे नहीं, बिना जाने लोग कर रहे हैं इसीलिए हम कर रहे हैं। तो उन गधों में और हमारे में कुछ फर्क नहीं। हम अगरबत्ती जब लगाते हैं तो अगरबत्ती खुद तो जलती है लेकिन दूसरों को सुगंध देती है। मोमबत्ती जब लगाते हैं खुद तो जलती है पर लोगों में प्रकाश लाती है, प्रकाश फैलाती है। और फूल का महत्व तो बहुत बड़ा है। जब हम फूल अर्पण करते हैं, फूल बड़ा अच्छा होता है। कली से फूल हुआ है, जैसे कली मतलब जन्म हुआ है किसी इंसान का, फूल बन गया है, पूरी तरह से विकसित हुआ है, पूरी तरह जवान हो गया है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वो फूल सूखता जाएगा और एक दिन उसकी मिट्टी हो जाएगी। तो ये हमें याद रहे कि आज हमारा जन्म हुआ है, हम जवान हो जाएंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। ये हमें हर वक्त ध्यान में रखने के लिए फूल अर्पण करना जरूरी है। तो हम जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कुछ कारण होता है। बुद्ध धम्म में जो भी होता है उसके पीछे कारण होता है। और भगवान बुद्ध ने इतना बड़ा धम्म दिया है, लोगों को लोगों के साथ में किस तरह जीना है, सदाचार का जीवन क्या है, ये भगवान बुद्ध ने इतना बड़ा मार्ग दिया है। तो उनकी पूजा तो होनी ज़रूरी है। अगर हम पूजा नहीं करते तो हमें पूजा करना इसीलिए ज़रूर, हम उत्तरदायित्व है उसके लिए। क्योंकि आज हम अगर दुख मुक्त हो रहे हैं तो ये मार्ग किसने बताया? लाख दुनिया में लाख जाओ, कहीं भी जाओ, मन्नतें मांगो, पूजा अर्चा करो, बलि दो, होम हवन करो, कुछ भी करो, आप सुखी नहीं होगे। चंद सेकंड के लिए आप शायद सुखी हो सकते हो, चंद मिनटों के लिए सुखी हो सकते हो, लेकिन हमें अगर सच में दुख मुक्त होना है तो धम्म को अपनाना चाहिए, सदाचार के जीवन को अपनाना चाहिए। सदाचार का जीवन क्या है, भगवान बुद्ध ने क्या मार्ग बताया है, उस मार्ग पे हमें चलना चाहिए। अगर हम चलेंगे नहीं तो दुख मुक्त नहीं होगे। चलना ज़रूरी है, भगवान बुद्ध ने मार्ग बताया है। अगर उस पर आप अमल नहीं करोगे, उस पर चलोगे नहीं, आचरण नहीं करोगे, तो आप कभी भी दुख मुक्त नहीं हो सकते। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ 1 + 1 = 2। जीवन जो है, सदाचार का जो मार्ग है, सदाचार का मार्ग, उस पर चलना = दुख मुक्त।
अगर आप उसके ऊपर नहीं चलोगे तो आप दुख मुक्त नहीं होगे। मुझे लगता है प्रज्ञा के बारे में आज इतना ही काफ़ी है। ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, फिर शायद हम शाम को मिलेंगे 8 बजे। और अश्विन पूर्णिमा से पहले मैं कोशिश करूँगा कि भगवान बुद्ध और उनका धम्म पूरा करूँ, और उसके साथ में और कई किताबों के अंदर उस बात को विश्लेषण करने के लिए जो जो कुछ लिखा हुआ है वो सभी बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध और उनका धम्म नहीं पढ़ रहा हूँ साथ में साथ कि और भी मैंने किताबें पढ़ी है, और भी कहीं प्रवचन पढ़े हैं। बुद्ध धम्म को समझने के लिए मुझे और भी किताबों का सहारा लेना पड़ा था, और भी कई प्रवचन मैंने सुने हुए हैं। उस प्रवचनों का भी मैं आपको यहाँ पे आधार दूंगा, उसका मतलब कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, वो विश्लेषण करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि बुद्ध धम्म को सही तरीके से आप समझ ले। अदरवाइज आप तो फिर कंफ्यूज्ड हो जाओगे। मुझे पता है कि कौन सी किताब पढ़ते वक्त कब कंफ्यूज्ड हो जाते हो, क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म इतना बड़ा धम्म है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस जो ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंदर कोशिश की है कि लोगों को मैं समझा सकूं कि बुद्ध धम्म क्या है। हमारी जो जिम्मेदारी थी, जो धर्म प्रचारक लोग थे, उन्होंने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की, सही तरीके से बुद्ध धम्म को लोगों के सामने नहीं रखा। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें सही तरीके से बुद्ध धम्म को लोगों के सामने रखना पड़ेगा, और लोग अगर कंफ्यूज नहीं होंगे तो वो आचरण करेंगे, और आचरण करेंगे तो दुख मुक्त हो जाएंगे। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही काफ़ी। हम फिर मिलेंगे। अपने आप का ख्याल रखिए, मेरे लिए मंगल मैत्री रखिए, मेरी मंगल मैत्री आपके लिए है। फिर मिलेंगे। जय भीम, जय भारत।